नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। G20 नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया। समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए भविष्य की तैयारी पर जोर। सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान किया। सम्मेलन से अलग भारत पश्चिम एशिया यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे की घोषणा। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका गलियारे का हिस्सा हैं। मोरक्को में भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हुई। एक विरासत स्थल सहित बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान। और कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 मैच जारी। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कल। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। G20 नेताओं के 18वें शिखर सम्मेलन में आज नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार कर लिया गया। इसमें समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने और भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति तैयार रखने के उपायों पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार विषय पर आधारित सम्मेलन के दूसरे सत्र में ये जानकारी दी। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि घोषणा में स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास समझौता शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और दुष्प्रभावों की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सबसे गंभीर खतरों में से एक है। The question on counter-terrorism, Year 5 speaks about the role of the FATF because clearly the financing of terrorism is a very strong concern which the entire international community, not just the G20, shares. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय विचार विमर्श के दौरान हासिल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने बहुराष्ट्रीय विकास बैंकों को मजबूत बनाने और विकास बैंक की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। Of the Indian presidency, the finance track, the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, agreement on the need for a better, bigger and more effective MDBs. नई दिल्ली घोषणा की प्रमुख विशेषताओं पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल विकास समझौते पर सभी देशों का योगदान महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है। उन्होंने कहा कि 83 अनुच्छेदों वाली नई दिल्ली घोषणा पर पूरी तरह आम सहमति रही, जो बेजोड़ वैश्विक सहमति को दर्शाती है। इससे पहले सुबह सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। एक पृथ्वी विषय पर आधारित उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री मोदी ने विश्व का आह्वान किया कि वे अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सबके आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि चाहे खाद्य और ईंधन प्रबंधन हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य या ऊर्जा या जल सुरक्षा हो, हमें भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढने होंगे।
सम्मेलन के पहले दिन के परिणामों के बारे में और जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं अपने संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, सम्मेलन में आज स्वीकार की गई नई दिल्ली घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए विशाल, नई दिल्ली घोषणा पत्र में G20 के सदस्य देशों ने सतत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने के साथ साथ निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी रूप से काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु चुनौतियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों में भी लाने पर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा भविष्य में स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए इस वैश्विक समूह ने विकासशील देशों में चिकित्सा संबंधी जरूरी चीजों की आपूर्ति में भी सुधार लाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। वहीं वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन पर चल रहे युद्ध पर चिंता व्यक्त करते हुए सदस्य देशों ने यह महसूस किया कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर हो सकता है। जी दीपेंद्र, आज सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल करने की भी घोषणा की गई है। कितना ऐतिहासिक निर्णय रहा है ये? देखिए, इस G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। इससे अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत ने जब से G20 की अध्यक्षता संभाली है, तब से वह लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर रहा है। G20 देशों में अफ्रीकी संघ के शामिल होने से वहां के देशों की जो हितों की बात है, वह अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलंद हो सकेगी। इसके अलावा यह उम्मीद की जा रही है कि आज के इस फैसले से अफ्रीकी देशों में आर्थिक विकास के साथ साथ वहां निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। विशाल। जी दीपेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे, आपको तो बुखार है। कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ स्वच्छ ऊर्जा में हमारे प्रयास की दिशा में ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने इस गठबंधन में शामिल हुए सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत G20 अध्यक्ष के रूप में भारत के सकारात्मक एजेंडे की कार्योन्मुखी अवधारणा को दर्शाती है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैव ईंधन को अपनाने के प्रति सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का गठबंधन विकसित करने के बारे में भारत के नेतृत्व में एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा परिवर्तन के प्रमुख ईंधन के रूप में स्थापित करना है, ताकि रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इस गठबंधन के जरिए वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी, साथ ही सहयोग बढ़ेगा। यह भारतीय उद्योगों को प्रौद्योगिकी और उपकरण निर्यात करने के प्रति अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। SN पटनायक के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G20 सम्मेलन में आज एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की गई। व्यापार संबंधी ये परियोजना भारत को पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगी। विश्व नेताओं की मौजूदगी में वैश्विक ढांचा और निवेश भागीदारी मंच के अंतर्गत घोषित भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर अपने तरह की पहली परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस परियोजना से पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच भारत आर्थिक एकीकरण का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये व्यापार मार्ग सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का माध्यम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले आर्थिक गलियारों में अपने भागीदारों के साथ निवेश करेगा। Today, I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement, India, Middle East, Europe Economic Corridor. So as a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan and Israel.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इसे महत्वपूर्ण परियोजना बताया। इस परियोजना में शामिल देशों में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कॉरिडोर विभिन्न संस्कृतियों के बीच न केवल फासला कम करेगा बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद की मिसाल भी बनेगा। भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बातचीत करते हुए अर्थशास्त्री उदय तारदालकर ने कहा है कि भारत बड़े विकास की ओर बढ़ रहा है और ये सबके लिए विकास सुनिश्चित करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में लगभग 46% जो वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन होते हैं वो भारत से होते हैं। तो इस मामले में इंडिया स्टैक का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्लोबल साउथ संकल्पना आई है और ज्यादा करके इसमें जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनका रोल भी इसमें अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा मामला है और इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की भी बात इस दिल्ली डिक्लेरेशन में हुई है। हम लोग कह सकते हैं कि जो राजनीति है और जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया बड़ी पैमाने पे उभर के आ रहा है। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बैठक की। श्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा सहित कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 देशों, मेहमान राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शिष्टमंडलों के सभी प्रमुखों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। मोरक्को में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। कल देर रात आए भूकंप में 600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 मापी गई। भूकंप से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। एक धरोहर स्थल को भी क्षति पहुंची है। बचाव दल कार्य में जुटे हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 के मैच में इस समय बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। जीत के लिए 258 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। सुपर 4 में कोलंबो में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। इस मैच के लिए एक रिजर्व दिन भी रखा गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने प्रतिबंधित माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े मामले में तेलंगाना में कई जगहों पर छापेमारी की है। NIA ने तेलंगाना के कोठागुडम के चेरला मंडल में जून में 3 आरोपियों से विस्फोटक सामग्री और ड्रोन की बरामदगी के बाद 12 आरोपियों पर मामला दर्ज किया। इन सामग्री से हथियार बनाए जाने की योजना थी। बिहार पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के सदस्य रियाज मारूफ को गिरफ्तार किया है। वो आतंकी संगठनों को धन और मदद उपलब्ध कराता था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को इसकी कई मामलों में तलाश थी। पुलिस इससे कड़ी पूछताछ कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया। समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए भविष्य की तैयारी पर जोर। सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने का आह्वान किया। सम्मेलन से अलग भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे की घोषणा। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका गलियारे का हिस्सा हैं। मोरक्को में भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हुई। एक विरासत स्थल सहित बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान। और कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 मैच जारी। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कल। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।